मेरे सारे प्यारे दोस्तों को सूर्यकांत सिंह यादव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ वो शायद सुनने में आपको जातिवादी लगे, लेकिन अगर आप बात की तह तक जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जातिवाद करने नहीं बल्कि जातिवाद को हटाने के लिए ही मेरा प्रयास है। दोस्तों, एक तरफ हम बात करते हैं कि जातिवाद ना की जाए, जबकि हम देखेंगे कि हमारी फौज में अधिकतर कंपनियां जातियों पर आधारित है। मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और भी कई रेजिमेंट्स हैं। मेरा इनसे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इन सभी जातियों में आने वाले लोग मेरे परम मित्र भी हैं। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि वर्तमान में हम एक मुद्दे पर काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं अहिर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट। अब आदमी ये पूछेगा कि ये क्या है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य जातियों की रेजिमेंट है उस तरीके से अहीरों की रेजिमेंट भी फौज में बनाई जाए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो हम फिर आपको ये बताएंगे कि अहीरों का इतिहास भारतीय फौज में क्या रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, उस समय हिंदुस्तान की फौजें सभी तरफ से परास्त हो चुकी थी। सिर्फ बची कुची इज्जत जो बचाई थी वो अहीरों ने ही बचाई थी। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि लद्दाख सेक्टर में एक हमारी पोस्ट थी रेजांगला, जो कि चुशुल पट्टी को बचाने के लिए वहाँ तैनात थी, जिसको बोलते हैं 13 कमाऊ सी कंपनी। सी मतलब चार्ली कंपनी, जिसमें 124 अहीर थे, जिन्होंने अपने से अधिक संख्या वाले चीनियों को वहाँ परास्त किया, जिसमें से 124 में से 114 ने शहादत दी। आपने अक्सर सुना होगा टीवी पे, न्यूज़ में, चैनलों में कि लास्ट राउंड लास्ट ब्रीथ, मतलब आखिरी सांस और आखिरी गोली। और आपको बता दूं कि ये बात तो अहीरों ने साबित करके बताई थी। और हिंदुस्तानी फौज के इतिहास में आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ कि एक ही मोर्चे पर एक ही लड़ाई में किसी एक टुकड़ी को एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल एक ही युद्ध में प्राप्त हुए हैं। जी हाँ बोलो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मेरी बातें जातिवादी लगती हैं तो हिंदुस्तानी फौज में आधारित जितनी भी जातिगत आधारित रेजिमेंट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और उनके क्षेत्र क्या किसी और नाम से उसको रख दिया जाए। और ऐसा आप नहीं कर सकते तो आपको अहीर रेजिमेंट भी बनवाना चाहिए। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह जी ने अपनी किताब लिखी है लेट्स बी फॉरगेट। उसमें उन्होंने अहीरों के बारे में, उस रेजांगला के युद्ध के बारे में अहीरों पर एक बात कही थी कि कोई कौम इससे अधिक देश को दे नहीं सकती और कोई देश किसी कौम से इससे अधिक उम्मीद कर नहीं सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मेरा नमन है कि उन्होंने जो अच्छी बात कही और उन शहीदों को याद भी किया जिन्होंने 1962 की लड़ाई में और उस स्थिति में जंग को संभाला था जब ना उनके पास ठंड में पहनने को सही से ऊनी कपड़े थे, उनके पास थे द्वितीय वर्ल्ड वार में घिसे पीटे हथियार, और जबकि चाइना के पास थे हाईटेक टेक्नोलॉजी के हथियार, हाईटेक कपड़े थे उसके पास। तो दोस्तों, खासतौर से मेरा निवेदन उन मित्रों से है जो अहीर जाति के नहीं हैं कि आप इस मुद्दे को समझने का प्रयास करें। इसमें जुड़ी हुई जो जातिवाद को ख़त्म करने का प्रयास है इसको समझें कि या तो आप जाति पर आधारित सभी रेजिमेंट को हटा दिया जाए या फिर अहीर रेजिमेंट का गठन भी किया जाए। यह अहीर जाति के लिए बहुत एक मान सम्मान का मुद्दा है। दोस्तों, मेरे इस बात से जो तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी अन्य कास्ट को छोटा या बड़ा समझता हूँ। देश की उन्नति में, रक्षा में सभी जातियों का योगदान बराबर होना चाहिए और रहा भी है। फिर ये पक्षपात अहीरों के साथ क्यों? गौर कीजिएगा मेरी बात पर। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो मेरा समर्थन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।